Friends, welcome again. So already we discussed in this chapter, that is light, reflection and refraction. Already we discussed what is light and definition of light and characteristics of light also. What is reflection also, we also discussed this, and laws of reflection also. So what are the mirrors, concave mirror and convex mirror के बारे में भी हमने पढ़ लिया है. आज हम पढ़ने वाले हैं रे डायग्राम फॉर इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर. कॉन्केव मिरर से किस टाइप की इमेजेस फॉर्म होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो वी आर हैविंग 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन. जैसे कि पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इन अ प्लेन मिरर कि हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सारे पॉइंट्स क्या क्या होते हैं. आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर हमारी डिफरेंट इमेजेस कैसे बनती हैं. अब सबसे पहले हमारा केस है, सपोज करो फर्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमारी इमेज किस टाइप की बनेगी वो हम अभी देखेंगे. सपोज योर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, दैट इज ए डैश. ओके, यहाँ कहीं आपका ऑब्जेक्ट है. अब यहाँ इस इन्फिनिटी पॉइंट से कुछ रेज आ रही हैं जो कि स्ट्राइक होंगे हमारे मिरर के ऊपर इस तरीके से डी और लाइक दिस. ठीक है, these are the two rays that are going to come from the infinity position. यहाँ से infinity position से आ रही हैं ये दोनों रेस. अब ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा एपर्चर है एम डैश. अब यहाँ पे जब हमारी रे स्ट्राइक होगी तो हम इस पॉइंट को डी ले लेंगे. अब जो अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर हमारी रे स्ट्राइक होती है तो वो रिफ्लेक्ट हो गई है इस तरीके से. और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी स्ट्राइक हो रही है कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, देन इट इज़ गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड लाइक दिस. और ये यहाँ पे कहीं फोकस पे जाके, एक फोकस हमारा पॉइंट है, वहाँ पे जाके ये रे मीट हो रही हैं. दिस इज़ द रे दैट इज़ गोइंग टू बी मीट. और तो यहाँ पे हमारा इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, दैट इज़ हमारी इमेज है ये. अगर कंडीशन ये है कि अगर इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारी इमेज अपने फोकस के ऊपर आके बनेगी. दिस इज़ फोकस, दिस इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज़ प्रिंसिपल एक्सिस. सो पोजीशन ऑफ इमेज इज़, हम अभी इमेज की बात करते हैं. इमेज किस टाइप की बन रही है उसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले पोजीशन क्या होगी. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उस इमेज की पोजीशन होगी एफ, दैट इज़ फोकस. उस इमेज का नेचर कैसा होगा. सबसे पहले नेचर देखिए कि ये रियल इमेज बन रही है, ये मिरर के पहले बन रही है, दैट इज़ कॉल्ड रियल इमेज. दिस इज़ अ रियल इमेज. सेकेंडली ये इन्वर्टेड है, मतलब इन्वर्टेड है, जस्ट अपोजिट है ऑब्जेक्ट से, रियल एंड इन्वर्टेड. ओके, नाउ लास्ट इज साइज. साइज कैसा रहेगा. पॉइंट साइज रहेगा और हाईली डायमिनिश्ड रहेगा. पॉइंट साइज एंड और हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी इमेज बनेगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट. हमारे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटी इमेज बनेगी. ये तो हो गया हमारा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा. दिस इज़ अवर फर्स्ट केस, ये हमारा फर्स्ट केस है. अब सेकंड केस की बात करते हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी. हमारा ऑब्जेक्ट अगर सी से आगे है, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी से पहले होगा तो किस टाइप की इमेज बनेगी. लेट्स सी विच टाइप, हाउ, किस टाइप की इमेज बनेगी वो हम देख लेते हैं अभी. ओके, सो हम यहाँ पे एक ए बी ले लेते हैं. दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, हमारा ये ऑब्जेक्ट है. ओके, अब यहाँ से हमारे इस ए बी ऑब्जेक्ट से रेज स्ट्राइक होंगी. एक रे ऐसे जाएगी और हम ऑलरेडी मिरर के केसेस में किस तरीके से कहाँ पे स्ट्राइक होगा, वो कहाँ पे टच होते हुए निकल के जाएंगी, ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ. अगर हमारी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो कहाँ से होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी. ओके, और अगर हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो बाउंस बैक हो जाएगी. ओके, ठीक है, इस तरीके से. और यहाँ पे हमारा ये नॉर्मल क्रिएट करेंगे. दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, सो डी इज़ द पॉइंट वेयर द image strike, ray strike. Okay,
सो इमेज हमारी कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है. दिस इज द पोजिशन वेयर वी गॉट द इमेज एंड वी विल गिव इट द नेम ए डैश बी डैश. हमने इसको नाम दिया है ए डैश बी डैश. अब हम देखते हैं इसमें किस टाइप की इमेज बनेगी. ओके, इमेज है, इमेज में पोजीशन है, उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी. जैसे कि हम देख रहे हैं फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बन रही है. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर किस टाइप का है इस इमेज का, तो रियल एंड इन्वर्टेड. इसमें भी सेम ही है, रियल भी है और इन्वर्टेड भी है. रियल इमेज बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है. एंड द साइज इज डिमिनिश्ड, मतलब एक्चुअल ऑब्जेक्ट से उस इमेज की साइज डिमिनिश्ड होगी, मतलब छोटी होगी. ओके, ये तो हमारा सेकंड केस हो गया कि किस टाइप की इमेज बनेगी. फर्स्ट केस था जब इन्फिनिटी पे थी तो हमारी इमेज बन रही थी फोकस पे. अब हमारी इमेज बियॉन्ड सी से पहले है तो हमारी इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी. ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी. जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, दैट इज ए बी. जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो हमारी किस टाइप की इमेज बनेगी. तो सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, फिर उसके बाद एक रे जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि स्ट्राइक होके हमारे फोकस से निकलेगी. ओके, सेकेंड रे कहाँ से निकलेगी, फोकस से ही निकलेगी. अगर रे हमारी फोकस से निकलती है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हुए निकलती है, याद रखिएगा. अगर रे स्ट्राइक होती है फोकस पे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हुए निकलती है. ठीक है, दिस इज द रे डायग्राम. ओके, नाउ द इमेज इज ओवर हेयर. यहाँ पे हमारा मीटिंग पॉइंट है तो हमारी इमेज यहाँ पे बनेगी. ओके, तो हमारी इमेज का नाम हम दे देते हैं ए डैश बी डैश. अब सी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हमारी ऑब्जेक्ट था तो सबसे पहले एक रे गई जो कि यहाँ पे स्ट्राइक हुई और वो फोकस से होते हुए यहाँ पे आई. और सेकंड रूल क्या है, अगर हमारी फोकस से रे स्ट्राइक होती है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होते हुए निकलती है, यहाँ से होते हुए निकलती है. ओके, नाउ वी कैन मेक द सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेम हियर, this is the angle of incidence, this is the angle of reflection. Okay, r. so what is the नेचर ऑफ द इमेज. इमेज का नेचर क्या होगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी पे है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है. तो इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, सी पे ही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी. सेकंड, उसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड. सेम वही है, इसमें भी रियल रहेगी इमेज और इन्वर्टेड रहेगी. ओके, एंड द लास्ट साइज कैसा रहेगा, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की तरह ही उसका साइज रहेगा, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, ये हमारे 3 केसेस हो गए. सबसे पहला केस था कि जो इमेज इन्फिनिटी पे थी. सेकंड केस था जब इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था. सेकंड केस जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था. एंड थर्ड केस जब ऑब्जेक्ट सी पे था. एंड नाउ द फोर्थ वन केस इज दैट कि जो ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में हो, दैट इज़ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, दैट इज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो हमारा, तो किस टाइप की इमेज बनेगी. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ए बी को यहाँ पे प्लेस करते हैं. अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ए से हमारी एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे जा रही है तो वो कहाँ से स्ट्राइक बैक होगी, फोकस से होते निकलेगी. ओके, ठीक है. और सेकेंड रे हमारी जब यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकलेगी, स्ट्राइक बैक होगी. ओके, तो हमारी इमेज हमें यहाँ कहीं मिलेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे मिलेगी. दिस इज ए डैश बी डैश. ओके, यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल क्रिएट करेंगे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो यहाँ पे अगर हम देखें, ध्यान से देखें तो दिस इज एम डैश अपर्चर है, प्रिंसिपल एक्सिस है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट प्लेस हो एफ और सी के बीच में, दैट इज़ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में प्लेस्ड हो, तो पोजीशन कैसी होगी? उसकी पोजीशन होगी बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के पहले रहेगी, ओके। और रियल एंड इन्वर्टेड नेचर रहेगा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। सेम यही केस है। साइज उसका कैसा रहेगा? तो साइज रहेगा एनलार्ज्ड, मतलब काफ़ी बड़ा साइज रहेगा कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में हमारी इमेज का साइज बड़ा रहेगा। नाउ द नेक्स्ट केस, इन द नेक्स्ट केस जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे है, दैट इज़ फोकस पे होगा, तो हमारी इमेज किस टाइप की बनेगी वो देखना है। तो प्लेस द ऑब्जेक्ट ए बी एट प्लेस एफ। हमने सबसे पहले ए बी को एफ के ऊपर प्लेस किया, ओके। अब यहाँ से हम इमेज बनाने का ट्राई करते हैं कि किस टाइप की इमेज बनेगी। तो सबसे पहले देखिए कि ए बी से जो ए से जो रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, वो फोकस से स्ट्रेट होते हुए निकल जाएगी। एंड इन सेकेंड केस यहाँ पे क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी एक इमेज निकलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। सो यहाँ पे हमारी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे रहेगी, इन्फिनिटी पे। दैट मीन्स वी कांट फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द इमेज। सो अब हम देखेंगे कि नेचर ऑफ इमेज क्या है। तो नेचर ऑफ इमेज इस केस में क्या है? सबसे पहले उसकी पोजीशन कहाँ है? इन्फिनिटी पे है, मतलब इन्फिनिटी, पोजीशन इज एट इन्फिनिटी, ओके। सेकेंड केस है नेचर कैसा है? तो नेचर इसका भी कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। इन्फिनिटी पे भी हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज ही मिलने वाली है। और इसकी साइज़ क्या होगी? हाईली एनलार्ज्ड रहेगी, मतलब काफ़ी बड़ी साइज़ रहेगी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, हाईली एनलार्ज्ड, ओके। सो दिस इज़ द केस जब हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे होगा। नाउ लास्ट, हमने पहले ही बोला था कि यहाँ पे 6 टाइप की पोजीशन पे रख के हम लोग फाइंड आउट करेंगे इमेजेस को। तो लास्ट इमेज है, लास्ट पोजीशन है पी एंड एफ, मतलब जब हमारी इमेज ऑब्जेक्ट पी और एफ, दैट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस और एफ फोकस के बीच में होगा, तो किस टाइप की इमेज बनेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं ए बी को प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बीच में, ओके। नाउ सी, प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस के बीच में जब हमने इमेज को प्लेस किया, तो सबसे पहले एक रे है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, वो फोकस से होते हुए क्रॉस होगी, राइट। ये फोकस से होते हुए क्रॉस हुई, ठीक है। सेकंड क्या करेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए निकलेगी, ठीक है। दिस इज द इमेज, ओके, दिस इज द रे, ओके। ये इस तरीके से गई और ये इस तरीके से गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इमेज बियॉन्ड द मिरर मिलने वाली है, मतलब मिरर के पीछे मिलने वाली है। दिस इज़ द इमेज ए डैश बी डैश। तो पोजीशन क्या है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर हमें इमेज मिली है, ऑब्जेक्ट की इमेज हमें मिरर के पीछे मिल रही है, दैट इज़ बिहाइंड द मिरर, ओके। नाउ नेक्स्ट केस, नेचर कैसा है? पहली बात तो वर्चुअल है। जब हमें बिहाइंड द मिरर इमेज मिलती है तो हम उसको वर्चुअल कहते हैं, ओके। वर्चुअल है और इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही हमारी इमेज है, इरेक्टेड है, ओके। एंड साइज़ कैसा है? एनलार्ज्ड है, मतलब हमारी साइज़ बड़ी रहेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। सो दीज आर द 6 केसेस। फर्स्ट केस था जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था। सेकंड केस जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था। थर्ड केस ऑब्जेक्ट सी पे था, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फोर्थ केस जब ऑब्जेक्ट एफ और सी, दैट इज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था। एंड देन फिफ्थ केस जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था। एंड देन लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस एंड फोकस के बीच में था। ये सारी हमने डिस्कस कर ली कि हमारी डिफरेंट इमेजेस किस टाइप से मिलेंगी। अब हमें सिर्फ यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर के बारे में जानना है कि किस टाइप के कैसे हम कॉन्केव मिरर को कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है यूज़ ऑफ कॉन्केव मिरर इट इज़ यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड हेडलाइट्स टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो ये कहाँ यूज़ हो रहा है? टॉर्चेस में यूज़ होती है, सनलाइट्स में एंड सर्च लाइट्स में, हेडलाइट्स में, इन सब में यूज़ किया जाता है। सेकेंड थिंग इज कॉन्केव मिरर आर यूज्ड बाय
डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। जब हम डेंटिस्ट होते हैं वो कॉन्केव मिरर्स का यूज़ करते हैं ताकि उन्हें इमेज की लार्ज जो टीथ है उसकी लार्ज इमेज दिखाई दे सके, ताकि वो वहाँ पे कुछ भी और हमेशा वो क्या करते हैं जब यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर को, तो वो अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रखते हैं ताकि उनको एनलार्ज इमेज दिखाई दे। ठीक है। नाउ थर्ड केस इज दैट, थर्ड केस में क्या है, कॉन्केव मिरर इज यूज एज शेविंग मिरर टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस। और ये शेविंग के टाइम पे भी यूज़ किया जाता है ताकि फेस का लार्ज इमेज नज़र आ सके। ओके। नाउ द लास्ट केस इज large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace। और सोलर फर्नेस में भी यूज़ किया जाता है ताकि हीट प्रोड्यूस कर सके। लार्ज कॉन्केव मिरर की हेल्प से हम यहाँ पे सोलर फर्नेस में भी हीट जनरेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम कॉन्केव मिरर के बारे में अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। हमने यहाँ पे सीखा कि डिफरेंट पोजीशन पे किस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन पे किस किस टाइप की इमेजेस बनती हैं, कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इन वेरी नेक्स्ट लेक्चर हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।